हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी कोशेंट। बेसिकली रेस्पिरेटरी कोशेंट को आरक्यू भी बोला जाता है और आरक्यू वैल्यू। रेस्पिरेटरी कोशेंट इंडिकेट करता है रेशियो को कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुई है और कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुई है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेटरी कोशेंट इज अ रेशियो देयरफॉर हैज़ नो यूनिट। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट की एक रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है रेस्पिरेटरी कोशेंट का, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, कि कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुई कब, ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन रेस्पिरेटरी कोशेंट चेक करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है कार्बोहाइड्रेट, लिया है फर्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमने इक्वेशन ली है, ग्लूकोज लिया है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन ली है, गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जब हम इसे बैलेंस करेंगे यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा। तो फॉर्मूला क्या था, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट का फॉर्मूला क्या था, रेस्पिरेटरी कोशेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हुई अपॉन द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 6 डाल दिया हमने, और ऑक्सीजन कितनी है 6। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोशेंट हमेशा क्या होता है 1। बट ये जो रेशियो है, ये आरक्यू वैल्यू जो है ये वेरी कर सकती है विद द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेक्स्ट इज फैट। कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट मॉलिक्यूल जो था वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। जैसे कि उधर कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, दोनों कंप्लीट ऑक्सीजन वो भी 6 थी वो भी 6 थी, तो वो दोनों क्या कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रही थी। बट हेयर हेयर क्या होता है कि जो फैट मॉलिक्यूल है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो यहाँ पे आरक्यू वैल्यू जो है फैट्स की वो 1 से कम होती है। जैसे हम फैट का एग्जांपल ले लेते हैं ट्रायोलिन, इसकी इक्वेशन लेते हैं C57H104O6 प्लस 80 ऑक्सीजन गिव राइज टू 57 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 52 वाटर प्लस एनर्जी। तो वैसे ही करेंगे इसको भी, रेस्पिरेटरी कोशेंट कितनी, रेस्पिरेटरी कोशेंट इज इक्वल टू कितनी कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 57 पुट कर दी, और ऑक्सीजन कितनी है 80 हमने डाल दी, और हम जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.7। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट यानी कि आरक्यू वैल्यू क्या हुई फैट की 0.1 के लिए। हमेशा फैट की जो आरक्यू वैल्यू होती है वो लेस देन 1 ही होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एवं प्रोटीन्स की। एलालाइन एक मोस्ट कॉमन अमाइनो एसिड है, उसका एग्जांपल लिया हमने एलालाइन का C3H7O6 प्लस 6 ऑक्सीजन गिव राइज टू एंड CONH2 ट्वाइस प्लस 5 CO2। तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 5 और ऑक्सीजन कितनी है 6 डाल दी हमने, देखा इसका आरक्यू वैल्यू क्या है 0.8। सो प्रोटीन्स का भी रेस्पिरेटरी कोशेंट कितना आया 0.8, यानी कि कितना आया ये लेस देन 1, लेस देन 1। तो यहाँ एक लाइन लिखी है कि रेस्पिरेटरी कोशेंट फैट का और प्रोटीन का हमेशा कितना आता है लेस देन 1 आएगा। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे सकुलेंट्स प्लांट्स का। सकुलेंट प्लांट्स होते क्या हैं, सकुलेंट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर को स्टोर करके रखते हैं। इनका जो रेस्पिरेटरी कोशेंट 0 होता है, क्यों 0 होता है, क्योंकि सकुलेंट प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। जैसे कि C6H12O6 प्लस 3O2 प्लस C4H5O6 प्लस एनर्जी प्लस 3 वाटर। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नो, कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं, तो हम क्या लेंगे 0 अपॉन में क्या लेंगे हम ऑक्सीजन कितनी है 3। तो जब भी आप 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो सकुलेंट प्लांट्स में आरक्यू वैल्यू कितनी आई 0।
नेक्स्ट क्या है, अब सकुलेंट प्लांट्स ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं मैलिक एसिड में। नेक्स्ट अब हम लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में हम एग्जांपल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का लिया, अब हमने देखे कितने कार्बन डाइऑक्साइड है 4, ऑक्सीजन कितनी है नहीं कंज्यूम हुई तो 0 आ गया यहाँ पे, और इसका आंसर क्या आ गया 4, यानी कि इसकी आरक्यू वैल्यू कितनी आई 4 आई। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स का जो आरक्यू वैल्यू आई वो कितनी आई 1 से ज़्यादा आई। नेक्स्ट इज इन एरोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का ही मतलब होता है कि विदाउट ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला है C6H12O6 गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथाइल एल्कोहल प्लस एनर्जी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि एनारोबिक का मतलब ही क्या होता है, एनारोबिक का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। तो इसमें कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो रही है, प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो इसका रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या आएगा, इन्फिनिटी आ सकता है, कितना भी हो सकता है। हमें जब हम कोई एग्जांपल लेंगे तो यहाँ 15, 14 कुछ भी आ सकता है। तो इसका रेस्पिरेटरी कोशेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना आता है, इन्फिनिटी। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।